अगर आपकी भी सेल्फ स्टार्ट बाइक की बैटरी हर 2-3 साल में ख़राब हो जाती है तो आप उसमें लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है ये बनाकर लगा दीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बैटरी जो है कम से कम 10 से 15 साल आपकी बाइक में आसानी से चल जाएगी। मैं इससे आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका है। जब तक आप उस तरीके से इस बैटरी पैक को नहीं बनाएंगे तब तक ये बैटरी पैक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। बार बार BMS खराब होगा या तो सेल डैमेज होंगे। इस बैटरी पैक को बनाने के लिए आपको सही पार्ट्स की जरूरत होगी। मैं उनके बारे में पहले आपको जानकारी देता हूँ। ये 32700 3C डिस्चार्ज रेट वाले लिथियम फॉस्फेट सेल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम डिस्चार्ज रेट 3C होना चाहिए, नहीं तो 5C हो तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद आपको टर्मिनल इंसुलेशन रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। इनके द्वारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इंसुलेट किया जाता है जिससे किसी तरह की शॉर्टिंग की प्रॉब्लम ना आए। लिथियम बैटरी पैक बनाते हैं जब, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सभी सेलों को बैलेंस करना। मैंने सभी सेलों के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट किया और पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट किया, जिसके बाद सभी सेलों का जो बैलेंस वोल्टेज है वो 3.245 वोल्ट हो गया। क्योंकि ये 4S बैटरी पैक है तो यहाँ पर सेलों को पृथक और व्यवस्थित रखने के लिए हमें इस तरह के सेल स्पेसर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सेलों को आपस में सीरीज क्रम में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर इस तरह के निकल स्ट्रिप हम आपस में सेलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बाइक में जब हम सेल्फ लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस हाई एम्पियर करंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक स्पेशल BMS जो कि 4S 40 एम्पियर का BMS है, इसका यूज़ करना है। बैटरी पैक बनाने के लिए मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो वीडियो में आपको आगे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम सेल स्पेसर जो है इन्हें आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इनमें 2-2 सेल लग जाते हैं तो इनको हमें इस तरह से अटैच कर लेना है और ऐसे ही 2 सेल स्पेसर जो है आपको इस तरह से सेट करके रख लेने हैं। अब मैं इनमें लिथियम फॉस्फेट सेल जिनमें मैंने इंसुलेशन रिंग्स पहले से ही लगा ली थी को इस तरह से सेट करूंगा कि हमारी सीरीज जो है वो बन सके। तो इसके लिए एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ अटैच होना है, तो इस तरह से सीरीज हमको बना लेनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सीरीज बना ली है। तो अब हम दूसरे सेल स्पेसर का सेट जो है उसे इस तरह से ऊपर लगा देते हैं। अब हमें निकल स्ट्रिप की सहायता से सेलों को आपस में सीरीज में जोड़ना है। मैं यहाँ पर खुद से बनाई गई स्पॉट वेल्डिंग मशीन के द्वारा इन सेलों को आपस में स्पॉट वेल्डिंग करने वाला हूँ। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ने के लिए एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ जोड़ना होता है। तो इस तरह से हम निकल स्ट्रिप को रख लेते हैं और इसके बाद हम स्पॉट वेल्डिंग की सहायता से निकल स्ट्रिप को सेलों के टर्मिनल के साथ वेल्डिंग कर देंगे। अगर आप सोल्डिंग आयरन की मदद से सेलों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम 4 mm के वायर को सेलों के टर्मिनल को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे मैंने पहले 2 सेलों को आपस में स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया है। अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे इसके लिए आपको 6 डॉट की स्पॉट वेल्डिंग करनी है। यहाँ पर पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरे सेल का निगेटिव जो है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे भी कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दूसरे सेल के निगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम तीसरे सेल के निगेटिव को चौथे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने तीसरे सेल के निगेटिव को चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ स्पॉट वेल्डिंग द्वारा कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने जो 4 सेल थे उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इस सीरीज में ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। हमने सेलों को सीरीज में सही क्रम में जोड़ा है को कंफर्म करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज को मल्टीमीटर की सहायता से नापना होगा। जब हमने सभी सेलों को बैलेंस किया था तब 3.245 वोल्ट पर सेल वोल्टेज था। तो इस हिसाब से 12.99 वोल्ट टोटल वोल्टेज हमें मल्टीमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे सेल सही क्रम में सीरीज में जुड़े हैं। अब हमें यहाँ पर इस स्पेशल BMS को बैटरी पैक के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्शन डायग्राम मैंने दे दिया है। ये BMS खास तौर पे सेल्फ स्टार्ट पेट्रोल बाइक्स के लिए ही बनाया गया है, जिससे जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मैं वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगा। डबल साइडेड टेप की सहायता से हम BMS को बैटरी पैक पर इस तरह से माउंट कर लेंगे। अब हम बैटरी पैक को BMS के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम निकल स्ट्रिप का यूज करने वाले हैं। तो निकल स्ट्रिप को सही साइज में कट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को BMS के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ये और कनेक्शन पोर्ट दिया गया है जो कि ऑप्शनल है और हम BMS के मेन और बैलेंस टर्मिनल को डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल और बैलेंस पॉइंट के साथ वेल्ड कर सकते हैं। तो हम बैटरी पैक के नेगेटिव टर्मिनल को BMS के B नेगेटिव के साथ स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। अब हम BMS के B पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम निकल स्ट्रिप का यूज करेंगे। आपको BMS में B नेगेटिव और B पॉजिटिव
के जो कनेक्शन हैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि बाइक में सेल्फ लेते समय यहीं पर सबसे ज़्यादा लोड रहता है। अब हम BMS के B1 का कनेक्शन करने वाले हैं। पहले सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का निगेटिव का कनेक्शन यहाँ पर होगा। अब हम B2 का नहीं B3 का कनेक्शन पहले करेंगे। तीसरे सेल का पॉजिटिव और चौथे सेल का निगेटिव का कनेक्शन यहाँ पर होता है। हमने B2 का कनेक्शन इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो B2 है वो ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर कनेक्शन करते समय दूसरे टर्मिनल के साथ निकल स्ट्रिप टच हो सकती थी और शॉर्टिंग के चांस हो सकते थे। इसीलिए हम इंसुलेटेड वायर को यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से सेफली कनेक्ट करेंगे। आप इंसुलेटेड निकल स्ट्रिप को भी यहाँ पर कनेक्शन में यूज में ले सकते हैं। तो फाइनली हमने BMS के बैलेंस टर्मिनल P2 का कनेक्शन बैटरी पैक के साथ कर दिया है। इस BMS में सेलों को ओवरहीट प्रोटेक्शन देने के लिए एक NTC लगा है, साथ ही एक NTC आप और ऑप्शनल लगा सकते हैं। तो जो NTC एक दिया है इसी को हम थर्मल पेस्ट और कैप्टन टेप की सहायता से माउंट कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि थर्मल पेस्ट का आप जरूर से इस्तेमाल करें, जिससे NTC की सेल के साथ कनेक्टिविटी अच्छे से बनी रहे। हमने यहाँ पर टर्मिनल्स पर कैप्टन टेप लगा दिया है और आप देखेंगे सेलों के टर्मिनल्स जो एक्सपोज थे उनको भी हमने इंसुलेशन पेपर का यूज करके इंसुलेट कर दिया है। अब हम बैटरी के आउटपुट टर्मिनल के कनेक्शन करने वाले हैं। तो इनके कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो पैड्स हैं P निगेटिव की, ये P पॉजिटिव का। यहीं पर हमें आउटपुट टर्मिनल्स के वायर जो हैं वो कनेक्ट करने हैं। आउटपुट टर्मिनल हमारा यहाँ पर माउंट होगा और बाइक के टर्मिनल्स के कनेक्शन यहाँ पर होंगे। तो अब हम BMS के P निगेटिव और P पॉजिटिव के जो पैड्स हैं उन पर टर्मिनल के वायर जो हैं उनको सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है टर्मिनल वायर गेज कम से कम 4 mm का हो और सोल्डरिंग जॉइंट्स मजबूत हों। बैटरी का आउटपुट टर्मिनल यहाँ पर हम माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी का मेन टर्मिनल मैंने बैटरी पर माउंट कर दिया है। अभी जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। बैटरी पैक को अब थोड़ा सा वाटर प्रूफिंग करके हम बाइक में यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पहले बाइक में बैटरी लगी थी उसका वेट अबाउट 2 kg था, जबकि इस बैटरी पैक का जो वेट है वो 650 ग्राम्स है। क्योंकि अभी हमारा बैटरी पैक फुल्ली चार्ज नहीं है, फिर भी मैं इसके टर्मिनल पर कितने वोल्ट हमें मिल रहे हैं उसको मैं मल्टीमीटर से टेस्ट करा देता हूँ। मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच हम DC वोल्टेज सेक्शन में लगा लेते हैं और बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी इस समय 12.98 वोल्ट आउटपुट कर रही है, यानी अभी बैटरी 40% के लगभग चार्ज है। तो अब हम इसे फुल चार्ज करके बाइक में टेस्ट करते हैं। बैटरी को मैंने फुल चार्ज कर लिया है। लिथियम फॉस्फेट 4S बैटरी पैक को फुल चार्ज कंडीशन में रेस्ट स्टेट में लगभग 14.6 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ BMS की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। लगभग 13.5 वोल्ट हमारा बैटरी के टर्मिनल पर आउटपुट दिखा रहा है। चूंकि अब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है तो अब हम इसे बाइक में लगाकर टेस्ट करते हैं। इस बैटरी के सभी पार्ट्स या कंप्लीट बैटरी आप बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मैं इसे बाइक में टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारी लेड एसिड बैटरी इस समय बाइक में है, न्यूट्रल की लाइट जल रही है। मैं सेल्फ को लेता हूँ। आप देखेंगे हमारी जो लेड एसिड बैटरी है उसके द्वारा बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बैटरी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर सेल्फ हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर लेड एसिड बैटरी जो कि हमारी बाइक में लगी है इसको पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो लेड एसिड बैटरी हमारी बाइक में लगी थी उसे निकाल लिया है। अब इसकी जगह हम अपनी बनाई हुई लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है इसको बाइक में इंस्टॉल करेंगे, जिसके बाद क्लैंप मीटर की सहायता से भी मैं आपको कुछ रीडिंग्स जो है वो टेस्टिंग के दौरान दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपनी बनाई हुई लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो है वो बाइक में इंस्टॉल कर दी है। अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। सबसे पहले मैं की को ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। बैटरी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। मैं अब सेल्फ लेता हूँ। अब देखिए बाइक सेल्फ तो ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमको चोक लेना होता है। मैं चोक ले लेता हूँ। आप देखेंगे अब हमारी बाइक प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है और बैटरी परफेक्टली वर्क कर रही है। मैं फिर से आपको ये टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे अब हमारी बाइक प्रॉपर सेल्फ ले रही है और स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है ये प्रॉपर वर्क कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो हमने बनाई थी वो बाइक में इंस्टॉल है। मैं क्लैंप मीटर से आपको कुछ रीडिंग्स जो है वो भी टेस्ट करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने क्लैम्प मीटर को 60 एम्पियर की रेंज में लगा लिया है। बाइक के द्वारा बैटरी को चार्जिंग के दौरान जो भी करंट प्रोवाइड किया जा रहा है आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले में देख पाएंगे। जब हम सेल्फ लेते हैं तो यहाँ पर मल्टीमीटर में 33 एम्पियर के करीब पीक करंट दिखाया। दोबारा से हम ऑफ करके फिर से सेल्फ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल्फ के दौरान मैक्सिमम 21.3 एम्पियर इस समय करंट हमारे मल्टीमीटर में दिखा है। फिर से मैं एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 49.49 एम्पियर पीक करंट हमें मल्टीमीटर में शो हुआ। वास्तव में इंस्टेंटेनियस जो करंट बाइक को सेल्फ स्टार्ट के दौरान चाहिए वो लगभग 100 एम्पियर होता है, जो कि नॉर्मल BMS जो है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसलिए BMS ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऑटोमोबाइल ग्रेड का ही BMS जो कि मोटर बाइक में यूज़ होता है मोटर बाइक की बैटरी बनाने के दौरान यूज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।